नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। खास खबरों का खास बुलेटिन आपके सामने है। जब से नेट बैंकिंग और सोशल मीडिया का जमाना आया है, फ्रॉड के मामले बेतहाशा बढ़े हैं। और तो और साइबर क्राइम के जरिए अपराधी लाखों की धोखाधड़ी कर रहे हैं। आजमगढ़ परिक्षेत्र में भी अनुज वर्मा नाम के इंजीनियर से 12.5 लाख की धोखाधड़ी की गई है। साइबर क्राइम में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के निर्देश पर पुलिस टीमें लगी और आज 12.5 लाख रुपया शिकायतकर्ता के खाते में वापस करा दिया गया। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना सीपीएस। लड़कियों और महिलाओं को आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक इस कदर चढ़ा हुआ है कि रोके नहीं रुक रहा है। और तो और महिला पुलिसकर्मी भी इसमें बढ़ चढ़कर आगे निकली और वर्दी में ही रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हरदोई जिले के शाहाबाद कोतवाली में तैनात महिला कांस्टेबल वसुधा मिश्रा और 2 पुलिस वालों ने मिलकर हीरो तू मेरा हीरो है गाने पर रील बनाया और वायरल कर दिया। खबर विभाग तक पहुंची तो बड़े अफसरों ने तत्काल वसुधा मिश्रा समेत तीनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। छानबीन में कहा गया है कि वर्दी के साथ सिपाही ऐसी करतूत न करे जिससे वर्दी की गरिमा प्रभावित हो। अभी जांच चल रही है। अपडेट कहां तक पहुंचा अवगत कराएगा आपको पीआर इंडिया न्यूज। देखते रहिए। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। शहर से लेकर गांव तक के गरीब ब्राह्मणों तक पहुंचकर उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा जी जान से प्रयास कर रही है। आजमगढ़ समेत पूरे प्रदेश में संगठन के पदाधिकारी व्यापक तौर पर मेहनत कर संगठन को विस्तार दे रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में ब्राह्मण परिवारों को संगठन से जोड़ रहे हैं। इसी प्रयास में एक बड़ी बैठक आजमगढ़ जनपद में बिलैसा क्षेत्र में होनी है 10 जुलाई दिन रविवार को। इस बारे में पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, ने मीडिया को जानकारी दी है कि बिलैसा में मंडल अध्यक्ष सौरभ उपाध्याय के आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें जिला कार्यकारिणी गठन, सम्मेलन और अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में आजमगढ़ से जुड़े राष्ट्रीय, प्रांतीय, मंडल और जिला के समस्त पदाधिकारी और सक्रिय सदस्य उपस्थित होंगे। श्री तिवारी ने बताया कि इस बैठक में राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे समेत कई बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे और संबोधित करेंगे। जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी
संस्कार भी। आजमगढ़ में आज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दर्जन भर मजदूर झुलस गए। जानकारी मिली है कि मार्टिन ब्लॉक क्षेत्र के आम गांव के सिवान में धान की रोपाई कर रहे दर्जन भर मजदूर बारिश होने लगी तो भागकर एक पेड़ के नीचे पहुंचे थे। वहीं पर अचानक आकाशीय बिजली गिरी और सभी झुलस गए। सभी का पीएचसी मार्टिनगंज में इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत आम गांव निवासी जितेंद्र कश्यप के खेत में ही बगल के गांव इमादपुर के दर्जन भर मजदूर धान की रोपाई कर रहे थे। इसी दरमियान बारिश शुरू हो गई और बारिश से बचने के लिए सभी मजदूर समीप के एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी और सभी झुलस गए। हालांकि अभी किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोगों की हालत डॉक्टरों ने गंभीर बताई है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। प्रदेश सरकार की मंशा है कि संपूर्ण समाधान दिवस का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर वो भी जल्द से जल्द हो सके। इसी के प्रयास में आज जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज और पुलिस कप्तान अनुराग आर्य मार्टिनगंज तहसील पहुंचे और अपनी अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस लगवाया। यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। कुल 234 समस्याओं के संबंध में 6 मामलों का मौके पर ही डीएम साहब ने निस्तारण किया। साथ ही 228 मामलों के लिए संबंधित अफसरों को दिशा निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर लोग बेहद परेशान होते हैं, अफसरों का चक्कर काटते हैं, लिहाजा स्थानीय स्तर पर ही इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। इससे बड़ी घटनाएं भी नहीं होंगी और लोग संतुष्ट होंगे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खबर, मार्टिनगंज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में निरहुआ ने गाना गाकर बता दिया था कि अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। जनता ने इस पर भरोसा किया और निरहुआ को सांसद बना दिया। अब साबित करने की बारी है कि हाँ, निरहुआ आजमगढ़ में डटा रहेगा। तो लीजिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने साफ कर दिया है कि मैं आजमगढ़ में रहकर ही जनता की सेवा करूंगा। इसके लिए जल्द ही आजमगढ़ में घर भी बनवाने जा रहा हूं। इतना नहीं, उन्होंने कहा कि आजमगढ़ का ऐसा विकास होगा कि गोरखपुर और बनारस के तर्ज पर यहाँ के लोग भी देखेंगे कि हाँ, डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ का ऐसा विकास किया है। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही एक हेल्पलाइन भी जारी करूंगा, जिससे लोग अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर होगा।
निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह के मेहनगर विधानसभा क्षेत्र के पवनी कटाई गांव में स्वागत समारोह में पहुंचे थे। वहां उन्होंने जनता का आभार जताया और कहा कि ऐतिहासिक जीत आप लोगों की जीत है। अब आजमगढ़ को मैं ऐसी सौगात दूंगा जिससे लोगों को लगेगा कि हाँ, यहाँ का विकास हुआ। बनारस से गोरखपुर आजमगढ़ होते हुए रेलवे लाइन पहली लिस्ट में है। निरहुआ ने कहा है कि इसको जल्द से जल्द पूरा कराओ। तो हर अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। विद्या का आरंभ एक उत्सव के रूप में हो, यह भारत की परंपरा रही है। कितना सुंदर और सुखद लग रहा है कि आजमगढ़ का केंद्रीय विद्यालय इस परंपरा को निभा रहा है। आज विद्या प्रवेश उत्सव परिसर में आयोजित हुआ है। कक्षा प्रथम में नवप्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए आयोजित हुए इस उत्सव में खुद प्राचार्य श्री जय सिंह मौजूद रहे। सबसे पहले सरस्वती वंदना हुई, जिसका नेतृत्व म्यूजिक टीचर मिथिलेश कुमार चंचल ने किया। सरस्वती वंदना के बाद बच्चों और अभिभावकों का स्वागत करते हुए प्राचार्य महोदय ने कहा, यह दिन वाकई खास है क्योंकि आज से ये बच्चे अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जिन्हें जिस सांचे में चाहा उसी में ढाला जा सकता है। मुख्य अध्यापक VP राय ने कहा कि बच्चों के लिए यह दिन खास है। अभिभावकों और शिक्षकों की जिम्मेदारी अब शुरू हो जाती है कि उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाया जाए। बच्चे जो वो स्वयं करके सीख रहा है, उस एक्टिविटी में आप सहयोग करें, उसमें बाधा न करें। आप ऑब्जर्व करें बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, और उसमें अगर कुछ सहयोग आप कर सकते हैं तो करें। Don't force them to read the text books. इन 3 महीनों में उस पर आप दबाव न बनाएं कि तुम कुछ पढ़ नहीं रहे हो, किताब पढ़ो कम पढ़ो, इस पर दबाव न बनाएं। उसे स्वतंत्र छोड़ें, तो स्वयं से सीखें और आप बस सहयोग करें कि वो क्या सीख गया। जिस समय आप पूछेंगे उससे कि बेटा स्कूल में क्या बताया, आपने क्या पूछा, टीचर ने क्या बताया, तो बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है। आप भी एक अच्छे टीचर हैं और पहले टीचर आप ही हैं बच्चों के, इसलिए आप सहयोग कर सकते हैं। इस उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि बाबू राम नारायण राय और W राय जी आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। उन्होंने भी बच्चों और अभिभावकों का उत्साह बढ़ाया। सह पाठ्यक्रम प्रभारी शांति भूषण पांडे समेत अन्य शिक्षकों ने भी अपनी बात रखी। बच्चे और अभिभावक काफी खुश थे और सभी ने केंद्रीय विद्यालय की इस पहल की सराहना की। अपने आसपास की ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। कांग्रेस कार्यकर्ता आज जबरदस्त गुस्से में हैं, क्योंकि जी न्यूज और भाजपा के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया है कि जी न्यूज और भाजपा ने साठगांठ करके राहुल गांधी जी के खिलाफ साजिशन झूठ फैलाया है। नोएडा के कार्यालय के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है और जी न्यूज का पुतला फूंका जा रहा है। आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किस कदर गुस्से में हैं। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व हुए भीषण सड़क हादसे में घायल अंकित सिंह की वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। यह खबर जैसे ही रानीपुर रजमो पहलेपुर गांव में पहुंची, वहां कोहराम मच गया। जब शव लाया गया तो पूरे गांव में सैकड़ों की भीड़ जुट गई। सभी लोगों को अंकित सिंह की मौत इसलिए कर गई कि वे माँ बाप के अकेले बेटे थे। घायल अंकित सिंह पुत्र अवधेश सिंह का इलाज वाराणसी में चल रहा था, जहां पर मौत हुई है। हम आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले ट्रक से जबरदस्त टक्कर हो जाने के कारण कार में बैठे कई लोग घायल हुए थे, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई थी और अंकित सिंह भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हादसे के बाद से पूरे गांव में चर्चा है कि काश ये सड़क हादसे किसी तरह रोके जाएं। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जरूर कोई अभियान चलाए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PRTN। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।